मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। गुणानां विभागः। गुण का कितने प्रकार के गुण हैं इसकी चर्चा हम करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्, संयोग, विभाग, परस्परत्वम, गुरुत्वम, द्रव्यत्वम, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणा। ये सूत्र है। इसमें कहते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, यह 24 गुण है। द्वितीय पदार्थ गुण का विभाजन दिखलाते हुए उक्त 24 भेद बतलाए गए हैं। ये 24 गुणों के भिन्न भिन्न गुण हैं। अब कहते हैं कि गुण क्या है। गुण वह है जिसे द्रव्य में रहने वाले और कर्म से भिन्न भाव पदार्थ समझा जाता है। सामान्यतया गुण शब्द का प्रयोग लोग उस अर्थ में करते हैं जो अपने आश्रय को अपने द्वारा उत्कृष्ट बतलावे। यहाँ पर भी रूप, रस, गंध आदि अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग इसी अभिप्राय से ही किया गया है। जैसे कि रूप, रस, गंध आदि के उत्कर्ष से वस्तु की उत्कृष्टता समझी जाती है। रक्त, पीत आदि रूप को हम इसी प्रकार समझते हैं। यह अमुक वस्तु का रूप है। यह चलन आदि क्रिया नहीं है, यह अभाव भी नहीं है, अतः गुण का लक्षण किया गया है। कहते हैं कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए भी सामान्य वाला हो उसे गुण कहते हैं। अर्थात गुणत्व जातिमत्वम वा गुणस्य लक्षणम। अर्थात गुण जाति ही गुण का लक्षण है। वे सभी गुण समवाय संबंधेन द्रव्य मात्र से में ही रहते हैं। द्रव्य को छोड़कर गुण अन्यत्र कहीं भी नहीं रह सकता है। जैसे सौंदर्य द्रव्य में ही रह सकता है, सौंदर्य में सौंदर्य नहीं रह सकता है। इसी प्रकार गुण द्रव्य में ही रहता है और गुण स्वयं गुण में ही नहीं रह सकता है। पुष्प को रक्त, पीत आदि कोई रूप अवश्य होता है, किंतु क्या वह रूप हो सकता है? इसी प्रकार किसी मोदक आदि खाद्य पदार्थों में भी मधुरता हो सकती है, किंतु मधुरता में मधुरता नहीं कैसे मानी जाए। इस तरह यह भी मानना ही पड़ेगा कि रूप, रस, गंध, गुण किसी द्रव्य में ही रहते हैं, गुण में नहीं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं। अन्य गुण किसी द्रव्य में पाए जा सकते हैं तो किसी द्रव्य में ही नहीं पाए जाते। यह सारे बात आगे हम स्पष्ट करेंगे। कहते हैं
सामान्यवतत्वम गुणस्य लक्षणम। इतना ही कहेंगे कि द्रव्य और कर्म में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसलिए द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति यह विशेषण पद देना आवश्यक है। इसी तरह द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुणस्य लक्षणम इतना ही कहते हैं तो सामान्य आदि लक्षण के चले जाने से अतिव्याप्ति होगी। इसलिए सामान्यवत्वम यह विशेष्य दल भी कहा जाता है। सामान्य का अर्थ है जाति। अब हम कर्माणाम विभाग, कर्म का विभाग करते हैं, पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म हैं। कर्म तृतीय विभाग है, ये पदार्थ का तीसरा विभाग है। इसमें उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म हैं। उपक्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, प्रसारण फैलाना, आकुंचन उसको बटोरना, सब सिकोड़ना और गमन चलना। व्याकरणों के अनुसार कर्तुरादि कर्म सूत्रों के द्वारा जिसका कर्म संज्ञा होता है। देवदत्तो गृहं गच्छति इत्यादि वाक्य में गृह आदि शब्द कर्म है। कहीं क्रिया को ही कर्म माना जाता है, कहीं करना मात्र को कर्म कहते हैं, कहीं आचरण को कर्म माना जाता है, तो कहीं उपाय आदि को कर्म माना जाता है, कहीं पुण्य पाप रूप अदृष्ट को भी कर्म माना जाता है। यद्यपि यत्र तत्र कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रयोग सुसंगत हो जा सकता है, किंतु विभिन्न विसंगतियों को छोड़कर न्यायिक लोग कर्म शब्द का लक्षण इस प्रकार करते हैं कि संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायीकरणम कर्म, अर्थात संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का समवायी हो वह कर्म कहते हैं। यहाँ संयोग भिन्नत्वे सति का यह विशेषण नहीं होता कि संयोग में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, इसलिए उक्त विशेषण देना पड़ा। यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि संयोगत्व संयोग के प्रति संयोग असमवायी कारण होता है। जैसा हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक के संयोग करना, यहाँ शरीर पुस्तक संयोग जो है वह संयोग है, वह संयोगवश संयोग है। इसके प्रति हाथ और पुस्तक का संयोग कारण बना हुआ है। असमवायी के विषय में आगे चर्चा की जाएगी। भ्रमण धामन आदि में गमन के अंतर्गत ही माना जाता है। इस तरह रेचन पंक्षियों को आकाश में उतरना और स्कंदन जल आदि में की गति को ऊर्ध्वगमन, अग्नि की ऊपर की तरफ जाना, तिर्यगमन वायु की तिरछी गति आदि का गमन कहते हैं। इस तरह 5 ही कर्म माने गए हैं। इति